हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21। द springs shown in figure are all unstretched in the beginning when a man starts pulling the block. The man exerts a constant force F on the block. Find the amplitude and the frequency of the motion of the block. तो सिचुएशन ये है कि इस ब्लॉक पर एक फोर्स F लग रहा है और यहाँ से ये तीन स्प्रिंग्स कनेक्टेड है और फोर्स F लगाया जा रहा है। तो हम लोग को बताना है कि इस ब्लॉक के ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो इसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ये सारे स्प्रिंग्स को हटाकर एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ K2 और K3 सीरीज में है, K2 एंड K3 आर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। और फिर ये जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया है, ये और K1 पैरेलल में, K1 इज इन पैरेलल विथ कॉम्बिनेशन, K1 इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ K2 एंड K3। K2 और K3 के साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। सो ओवरऑल K इक्विवेलेंट K इक्वल टू K1 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3। ये आ गया इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये इसको सॉल्व करके K का वैल्यू आ गया। तो अब इस ब्लॉक को हम लोग एक सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड दिखा सकते हैं, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो आया है K, उसको हम लोग रख देंगे। अब ये एक स्प्रिंग, ये ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है F। एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड का बात करें, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड 2π/m/k स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डायरेक्ट। इसका इन्वर्स कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 1/2π√k/m। एम्पलीट्यूड पर फोकस करते हैं। यहां से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, अभी ब्लॉक रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर है तो ये इसके एसएचएम का एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। तो अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो इसके कुछ दूर आगे मीन पोजीशन होगा और फिर कुछ दूर आगे दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, जहां फिर से वेलोसिटी 0 है। मीन पोजीशन जहां नेट फोर्स 0 है, एक्सट्रीम से मीन के बीच का गैप ये एम्पलीट्यूड हो गया, और ये भी मीन और एक्सट्रीम के बीच का गैप एम्पलीट्यूड, यही कैलकुलेट करना है। मीन पोजीशन पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है तो एक तो एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स राइट, और स्प्रिंग में एक्सटेंशन A आ चुका है, यहां से यहां तक आने में एक्सटेंशन A आ चुका है। तो स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है KA टुवर्ड्स लेफ्ट। तो नेट फोर्स हो गया मीन पोजीशन पर 0, F नेट 0 एट मीन पोजीशन, और नेट फोर्स कितना है F माइनस KA, तो F माइनस KA इक्वल टू 0। तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया F/K। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड, ये आ गया टाइम पीरियड। इसमें जो K है वो ये इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसको रख देंगे।